क्वेश्चन नंबर 8। श्री दिनेश की तारीख 31/3/2015 के दिन की सकल तलपट मिलती नहीं है। अंतर उचित खाते लिखकर के सकल तलपट मिला ली है, जो निम्नानुसार है। ये सकल तलपट दिया हुआ है। अब उसका क्या क्या हुआ है असर देखते हैं। यहाँ लिखा है वार्षिक हिसाब तैयार करने के बाद निम्नलिखित भूलें मालूम पड़ी। पहला है देव के पास से प्राप्त 26,000 की खतौनी उसके खाते उधार पक्ष में की गई है। तो यहाँ पर देखो उचित खाते ले जाना है, इसलिए इसका रोमनामचा लिखा जा सकता है। अब उसको उचित खाते ले जाने का है तो ध्यान रखना है कि देव से प्राप्त हुआ है, 26,000 प्राप्त हुआ है। तो उधार पक्ष में लिखा है, कहाँ पर लिखना था? जमा पक्ष में लिखना था, लेकिन हमने लिखा कहाँ है? उधार पक्ष में। उल्टी साइड लिखा है। उल्टी साइड लिखा हो तो हम लोग इसको डबल कर देते हैं। 26,000 52,000 हो जाता है। तो 52,000 की एंट्री करते हैं। कैसे करेंगे देखें। तो 1 तारीख है, यहाँ पर लिखेंगे उचित खाता, ओके, उधार 52,000। उसके बाद यहाँ लिखते हैं देव खाते का, तो देव खाते का उधार लिख दिया था भूल से, इसलिए उसको जमा करके इसका खाता क्लोज कर दिया जाएगा देव का। और जो पैसा थे उसको उचित खाता लिख करके हम लोग सकल तलपट मिला लेंगे। यहाँ पर विवरण में आपको लिखना है, क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखना है कि देव से प्राप्त राशि रुपये 26,000 भूल से उसके खाते उधार की, उसकी भूल सुधार। अब हम लोग दूसरी तारीख का देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है दूसरा है बिक्री बही का योग रुपये 12,000 अधिक गिना गया है। अगर अधिक गिना गया हो तो बिक्री खाते उधार आता है, और उचित खाते का। अधिक गिना हो तो हम लोग क्या, यहाँ पर अधिक गिना है तो बिक्री खाते उधार उचित खाते का, और कम गिना हो तो उचित खाते उधार बिक्री खाते का। इस तरह से इसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर करते हैं बिक्री खाते उधार उचित खाते का कितना है? तो 12,000। विवरण में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो विवरण में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे कि बिक्री बही का योग 12,000 अधिक गिना उसकी भूल सुधार। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियो लेके आते रहेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है निजी खर्च 14,000 फुटकर खर्च खाते उधार किए। तो फुटकर खर्च खाते उधार किए हैं, तो इसको हम लोग जमा कर देंगे और इसको लिख देंगे उचित खाते, बरोबर। या निजी खाते, निजी को क्या बोलते हैं? आहरण खाते। आहरण खाते उधार और फुटकर खर्च खाते का। इस प्रकार से इसकी एंट्री होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर निजी खाते ले जा गए तो यानी कि आहरण खाता उधार आना चाहिए, आहरण खाते उधार पर, लेकिन उधार क्या कर दिया गया था? हमने फुटकर खर्च खाता उधार कर दिया था। तो फुटकर खर्च को जमा कर देंगे तो उसका खाता क्लोज हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे फुटकर खर्च खाते का कितना? तो उसका है 14,000। कितना है? 14,000, ओके। यहाँ पर हम विवरण में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 14,000 निजी खर्च फुटकर खर्च खाते उधार किया, उसकी भूल सुधार। चौथा है देव के पास से खरीदा 14,000 का माल लेखा खरीद बही में हुआ था, परंतु देव के खाते में खतौनी करते समय उसके खाते उधार की गई है। जमा करनी थी तो कहाँ कर दिया है? उधार कर दिया है। तो देव खाते को हम लोग क्या कर देंगे? जमा कर देंगे, बराबर। तो उसको उधार कर दिए तो उसके जमा करने से क्या हो जाएगा? उसका खाता क्लोज हो जाएगा। और जो 14,000 रुपये की करना बाकी रहेगी उसको हम लोग उचित खाते उधार देव खाते का, कुछ पहली एंट्री की थी उस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर करेंगे। चौथा है उचित खाते उधार उचित खाता
उधार देव खाते का कितना है 28,000। कितना है 28,000, क्योंकि हमने क्या कर दिया था 14,000 रुपये लिखा था, उधार कर दिया तो उल्टी साइड किया है, इसलिए डबल करना पड़ा। उल्टी साइड करोगे, घूल अगर उल्टी साइड की है तो उसका डबल करके लिखते हैं। ओके, तो हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया है। विवरण में क्या लिखोगे, 28,000 का के पास से खरीदे माल का लेखा, उसके खाते उधार पक्ष में किया, उसकी भूल सुधार। बरोबर। अब यहाँ पर देखते हैं 5वां, जिज्ञेस को चुकाए वेतन के 28,000 उसकी निजी खाते उधार किए गए। निजी खाते का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि देव खाते उधार किए हैं। हम लोग को ऐसा, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो जिज्ञेस खाते उधार किए मतलब निजी खाते, मतलब जिज्ञेस खाते उधार किए तो उसको हम लोग जमा कर देंगे। और ये 28,000 की एंट्री को हम लोग क्या लिखेंगे, उचित खाते उधार जिज्ञेस खाते का। बराबर, ऐसा लिखना था। तो हम लोग ये पर उचित खाते नहीं, हमको मालूम है वेतन चुकाया है तो वेतन लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, वेतन खाते उधार जिज्ञेस खाते का, क्योंकि उसके निजी खाते में उधार किया इसलिए जमा करके उसका जिज्ञेस का खाता क्लोज कर देंगे और वेतन का लिख देंगे। बराबर। यहाँ लिखते हैं 5वां, वेतन खाता उधार जिज्ञेस खाते का कितना था 28,000। ओके, तो विवरण में लिखना है, क्या लिखोगे कि 28,000 जिज्ञेस को चुकाया वेतन के, उसके व्यक्तिगत खाते उधार किए यानी निजी खाते उधार किए, उसकी भूल सुधार। 6वां देखते हैं, देनदार मनीषा के खाते की प्रारंभिक शेष 32,000 उसके खाते आगे लानी रह गई है। तो मनीषा का खाता बनाओगे, देनदार खाते बनाते हो तो ध्यान रखना है कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें, मनीषा के जो प्रारंभिक शेष लाने रहेगी, तो समझो मनीषा को 32,000 का माल बेचा होगा, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, माल बेचा 32,000 का, तो मनीषा खाते उधार 32,000 और बिक्री खाते का 32,000। तो मनीषा के खाते में बिक्री खाता लिखना पड़ेगा। तो मनीषा का खाता कहाँ पर है, तो देखो ये रहा, उसके अपोजिट साइड में बिक्री खाता है। बिक्री साइड का खाता कैसा है, जमा है, तो उसको उल्टा लिखेंगे तो यानी उधार पक्ष में लिखेंगे बिक्री खाते का। बराबर। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर टोटल मार देते हैं 32,000, तो इधर भी 32,000 आ जाता है। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे शेष आगे ले गए। ओके, 32,000 यहाँ तक तो ले गए, लेकिन लेके आए नहीं है, तो लेके आना रह गई है प्रारंभिक शेष। बराबर। तो हम लोग इसको ये इधर लेके आएंगे तो ये उधार साइड में आ जाएगा। तो क्या बोलते हैं, शेष आगे लाए 32,000, ऐसे समझो आप। बराबर। तो अब ये कहाँ पर है, ये उधार साइड है और ये जमा साइड है। बराबर। तो अब हम लोग को इसको लिखेंगे मनीषा खाता, क्या लिखेंगे, उधार और उचित खाते का। इस प्रकार से इसकी एंट्री होगी। तो यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ पर मनीषा खाता उधार कितना है, तो 32,000, उचित खाते का 32,000। विवरण में हम क्या लिखेंगे, देनदार मनीषा के खाते का प्रारंभिक शेष 32,000 उसके खाते लिखना रह गया है, उसकी भूल सुधार। ओके, तो इस तरह से हमने इसका रोम नाम चेक किया है। आगे देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ लिखा है, उपयुक्त भूलों को सुधारने के लिए आवश्यक प्रविष्टि लिखकर उचित खाता तैयार करो और सुधारी हुई सकल तलपट तैयार करना है। तो सकल तलपट भी तैयार करना है, पहले उचित खाता देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो उचित खाता लिखा है और यहाँ देव खाता है। बराबर। तो उचित खाता के अपोजिट साइड में देव खाता जमा लिखा है, तो इसको जमा जो लिखा है उसको उधार साइड में लिखेंगे, किसके खाते में, उचित खाते में। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं देव खाता
खाता कितना है 52,000। कितना है 52,000। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखा है बिक्री खाते उधार उंचित खाते का। उंचित खाते जमा लिखा है तो अपोजिट साइड में बिक्री खाते उधार लिखा है। तो ये उधार लिखा है तो हम लोग इसको कहाँ लिखेंगे, जमा साइड में लिखेंगे, उल्टी साइड। तो हम लोग यहाँ उंचित खाता बनाया है, इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर बिक्री खाता। कितना है 12,000। कितना है 12,000। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ है हमारे पास आरण फुटकर, तो इसमें उंचित खाता नहीं है। यहाँ पर है उंचित खाता उधार देव खाते का, बराबर। तो हम लोग उंचित खाते में देव खाते को लिख रहे हैं। तो देव खाते कहाँ लिखा है, उधार, वो जमा साइड में है तो इसकी उल्टी एंट्री कहाँ होगी, तो उधार साइड में होगी। फिर से लिखते हैं, चौथा है देव खाता। कितना है, तो यहाँ पर 28,000 है। कितना है 28,000 है। उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया। अब देखते वेतन खाता, जिज्ञेस खाता, ये नहीं आएगा यहाँ पर। तो यहाँ लिखा है मनीषा खाता उधार उंचित खाते का। उंचित खाता जमा है, इसके उल्टी साइड में लिखा है उधार साइड में मनीषा खाता। तो मनीषा खाता कहाँ पर आएगा उंचित खाते में, तो उधार साइड है तो उसका उल्टा कहाँ पर आएगा, जमा साइड में आएगा। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ से काट के इसको यहाँ लिख दिया है, क्यों लिखा है उसका भी कारण बताता हूँ। यहाँ पर यह है 6 तारीख का, बराबर। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ लिखेंगे मनीषा खाता, मनीषा खाता, बराबर। कितना था 32,000। ओके, 32,000 लिखना है। तो यहाँ देखोगे तो ये लिखा है आरण खाता, यहाँ की जगह पर उंचित खाता आता है, उंचित खाता आता है। कितना है 36,000 है। तो ये लिखा गलत लिख गया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, उंचित खाता यहाँ पर लिख लेना है। और ये इसको क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए, जमा साइड में है तो जमा साइड में लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 1 तारीख को शेष आगे लाए। कितना है, तो 36,000 है। तो हमने टोटल करके रखा है, कितना होता है टोटल, तो 2 और 8 10 हो जाता है, 5 और 2 7 और 1 8, 80,000 हो जाता है। इधर भी टोटल देखोगे तो 80,000 और 6 और 4 10 हो गया, हासिल 1 3 और 1 4 5 5 और 3 8, 80,000 इसका टोटल हो जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे सकल तलपट कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, निशान लगा लेना है कि कहाँ पर किस किस का वो हमने यहाँ पर किया है। तो 6 एंट्रियाँ थी, तो 6 एंट्रियों के सामने हमने इसके क्या लगा दिया है, टिक लगा दी है। जब भी उनका हम लिखेंगे तो हम लोग उसको देखेंगे। तो आरण खाता है 1 लाख, बराबर, तो इसमें भी टिक लगा है। आरण का दिया हुआ है, उसको भी देखेंगे तो 1 लाख दिया है। अब यहाँ पर देखोगे आरण खाते उधार है, उधर भी उधार लिखा था, इसलिए दोनों उधार है। तो 1 लाख और 1,14,000, तो आरण कितना हो जाएगा 1,14,000। यहाँ लिख देते हैं आहरण 1,14,000। ओके। खरीद खाता सेम टू सेम लिखना है, कहीं खरीद खाता कहीं है नहीं। तो यहाँ लिखते हैं खरीद कितना है 4,80,000, 4,80,000 है। यहाँ पर वेतन खाता दिया है 3,08,000 दिया है, और वेतन की एंट्री भी है। तो उसमें हम देखेंगे क्या किया है, उल्टी साइड किया होगा वेतन, तो घटाएंगे। अगर ये उधार साइड है वो भी उधार साइड हुआ तो दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो वेतन खाता उधार किया है, उधर भी उधार था 3,08,000 था, और ये 28,000 जोड़ते हैं तो 3,36,000 हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेतन खाता, सब में खाता लिख देते हैं। ओके, 3,36,000 कितना हुआ, 3,36,000 है। मकान को सेम टू सेम लिख देते हैं, कितना है 2,24,000। लिखते हैं मकान खाता, कितना था मकान खाता 2,24,000 था, तो 2,24,000। ओके।
तो यहाँ देखेंगे देव खाता लिखा है 48,000, कहाँ लिखा है? उधार साइड में लिखा है। लेकिन देव खाता यहाँ पर तो जमा साइड लिखा है, तो यहाँ भी लिखा है, 2 बार लिखा है। तो 2852 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 60, यानी 80,000 है। और उधार साइड में कितना लिखा था? तो यहाँ पर समझे ये 80,000 जमा साइड में है, जमा में। और ये उधार में कितना लिखा था? तो उधार में 48,000 लिखा हुआ था। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको घटा देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 32,000। ओके, तो 32,000 क्या हुआ? जमा का अधिक है तो जमा साइड में देव खाता लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे देव खाता, देव खाता 32,000। ओके, देखो मनन खाता, रोकड़ खाता, बैंक खाता, फुटकर खर्च में निशानी है, यानी इसका देखेंगे तो बीमा प्रीमियम खाता, जावक मालगाड़ी किराया खाता, इनकी कोई एंट्री नहीं है, हम लोग इनको डायरेक्ट सेम टू सेम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मकान खाता लिख दिया है। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे? मनन खाता। क्या लिखेंगे? मनन खाता लिखा। मनन खाता लिखा है तो हम लोग यहाँ पर कितना है? मनन खाता 1 लाख है, तो 1 लाख लिख दिया। ओके, फिर उसके बाद रोकड़ खाता है, तो रोकड़ खाता लिखते हैं। रोकड़ खाता कितना है? 42,000 है। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं फुटकर, फुटकर खर्च खाता। अब इसके अंदर हम लोग को करना नहीं है, देखेंगे पहले। फिर यहाँ पर लिखते हैं बीमा प्रीमियम, प्रीमियम खाता, बीमा प्रीमियम खाता कितना है? तो 24,000 है। कितना है? 24,000 है। ओके, बैंक खाता लिखना रह गया है, तो बैंक खाता कितना है? 3,66,000, 3,66,000। उसके बाद जावक माल गाड़ी भाड़ा लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे जावक माल गाड़ी भाड़ा। यहाँ पर देखेंगे जावक माल गाड़ी भाड़ा कितना है? 16,000 है। ओके, तो अब हम लोग फुटकर खर्च देखते हैं। फुटकर में कितना दिया था? तो उधर फुटकर में सकल तलपट में दिया था 32,000 दिया था। कितना दिया है? 32,000 दिया है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर फुटकर खर्च कहाँ लिखा है? तो फुटकर खर्च जमा साइड लिखा, उल्टा लिखा है, यानी 32,000 में से अगर ये उधार साइड लिखा होता फुटकर तो हम लोग जोड़ते, उल्टी साइड लिखा है यानी घटाते हैं। तो 32,000 में से 14,000 घटाते हैं तो उधार वाला ज़्यादा होता है, तो उधार साइड लिखेंगे। 32,000 घटा, 32,000 में से 14,000 घटाओ तो कितना आ जाता है? 18,000 आ जाता है। तो फुटकर खर्च हमारा 18,000 आया है। अब लोग जमा साइड में देखते हैं, तो यहाँ देखोगे जमा साइड में पूंजी खाता 9 लाख है, उसकी एंट्री करेंगे, बरोबर। तो यहाँ लिख देते हैं पूंजी खाता कितना है? 9 लाख। ओके, उसके बाद देखते यहाँ लिखा है बिक्री खाता 7,20,000 है, तो बिक्री खाते इधर साइड देखते हैं कितना है। तो दूसरी में देखोगे बिक्री खाता उधार है, उधर जमा सकल तलपट में जमा साइड दिया है, उल्टी साइड दिया है। तो जमा वाला ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम वाला घटाते हैं, तो 7,20,000 में से 12,000 घटा देते हैं तो 7,08,000 आता है। यहाँ लिखेंगे बिक्री खाता 7,08,000। ओके, 7,08,000 आ जाता है। जिज्ञेस खाता 84,000 है, उंचित खाता हमने लिख दिया है, तो जिज्ञेस खाता 84,000 वो लिखते हैं। तो यहाँ पर देखोगे जिज्ञेस खाता कहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है जिज्ञेस खाता 28,000 लिखा हुआ है। कितना लिखा है? 28,000। और उधर कितना लिखा था? उधर जमा साठ में सकल तलपट में 84,000। दोनों एक ही साइड हैं, जमा, ये भी जमा है वो भी जमा है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। 84,000 में से 28,000 जोड़ देते हैं, 84,000 और 28,000 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 1,12,000, बराबर। क्या लिखेंगे? जिज्ञेस खाता। कौन सा खाता? जिज्ञेस खाता। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है कि कौन बाकी रह गया है। तो देखो देव खाते का हमने किया है, बिक्री खाते का भी किया है, आरण का भी कर लिया है, और
देव खाता भी हो गया, वेतन खाता भी हमने कर लिया था यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे तो मनीषा खाता रह गया है। क्या रह गया है? मनीषा खाता। कहाँ पर लिखा है? उधार साइड में लिखा है, तो उधर मनीषा कहीं भी नहीं है, तो मनीषा को यहाँ लिखना पड़ेगा। मनीषा खाता कितना है? ये 32,000 है, तो 32,000 हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद मैं अब टोटल मार लेता हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ। तो टोटल हमने कर लिया है, इसका टोटल आया है, कितना आया है? 17,52,000। ओके, तो यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं 17,52,000। इस तरह से हमने सकल तलपट मिला लिए। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।